हेलो टाइगर्स, वेलकम टू माय चैनल बॉइन स्लाइड। तो आज हम बात करेंगे कि जिम जाए, फिटनेस पे ध्यान दे, अपने गोल्स पूरे करे, हिट्स करे, बट अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत बनो कभी भी। तुम अपने पेरेंट्स का सहारा ले सकते हो, लेकिन पूरा इंडिपेंडेंट उन पे बर्डन मत बनो। कैसे? हमारी संस्कृति में पहली बात तो इंडियन संस्कृति के बॉयज़ को एक चीज़ का बड़ा ही सामना करना पड़ता है। एक चीज़ का बड़ा ही सामना करना पड़ता है, वो चीज़ है फिटनेस को लेकर। फिटनेस पे यहाँ पे कोई इतना ध्यान देता नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी देते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं देते हैं जैसे कि। और अगर तुम जिम जा रहे हो तब तो बहुत लक है तुम्हारे। वे प्रोटीन के लिए हमको डांट मिलती है यहाँ पे, जो कि सही भी है कुछ हद तक। अब क्यों? क्योंकि हमारे हम इंडियंस लड़कों को वैसे भी पहले से ही अपने माँ बाप के सपनों का बोझ के तले दबे रहते हैं। हम लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। किसी को आईटी की है, किसी को कुछ क्लियर करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ 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 और बहुत सी चीज़ें। अब इसी में हम लड़के अपने भी चाहते रहते हैं कि अच्छी बॉडी बनानी है, अपने सक्सेस को हिट करना है, और एक सीधी सादी वाइफ, ज़्यादा ठीक ठाक, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, ठीक ठाक सी वाइफ चाहिए, बच्चे और लाइफ सेट, सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ें बात की आती है। अभी हम बात करेंगे फिटनेस की। तो फिटनेस में आज के ज़माने में 2024 में ये हो रहा है कि सब लोग जिम जाते हैं, डिप्रेशन हिट होता है तभी जाते हैं, कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं जाता। और जाता भी है तो सिर्फ फ्लैक्स मारने के लिए जाता है। फ्लैक्स मारना अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने पैसे से मारो, अपने माँ बाप के पैसे से नहीं। क्योंकि तुम ये जान लो, वो पैसे और वो जिम तुम्हारे पापा अफोर्ड करते हैं। अगर तुम अपने पापा के पैसे का जिम जाते हो तो, या प्रोटीन लेते हो 100 ग्राम, क्योंकि तुम्हें भी पता है 100 ग्राम प्रोटीन सस्ता तो होता नहीं है। रोज़ लेना, एक बंदे की बात कर रहा हूँ, 800 रुपये तो मान लो पर डे का। मैं कह रहा हूँ 100 ग्राम प्रोटीन का, अगर वेज हो तो। नॉन वेज की खैर नहीं कह रहा, वेज लोगों की तो बात कर रहा हूँ। तो भाई करे क्या? जिम ना करें? करो। अब इसका यही सोल्यूशन है कि पहला सोल्यूशन, अपने दम पे कुछ साइड बिजनेस करो। क्योंकि काम से तो तुम जानते हो प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल चाल है। गवर्नमेंट तुम्हारे निकालने में लग जाता है, निकल गई तो वाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे तुम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, लेकिन जैसे एडिटिंग हो गई, अब सैचुरेट हो गई है, और भी बहुत सी चीज़ें अब सैचुरेट हो गई हैं। तो न्यू स्किल्स तुम डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, और उससे अर्निंग करो। ठीक है? और अब और उस पैसे को अर्निंग करके तब तुम जिम जाओ। क्योंकि तुम्हारे पापा वैसे ही, तुम्हारे मम्मी पापा, कुछ लोग के तो पेरेंट्स दोनों के दोनों कमा रहे हैं और बहुत चीज़ें वो संभाल रहे हैं। घर का किराया, अगर तुम किराए पे रहते हो, अगर नहीं भी रहते, तुम्हारा खुद का घर है, तो बिजली का बिल, पानी का बिल, और भी खाने पीने का खर्चा और लोन वगैरह भी है, तो इंडियन एवरेज बॉय की ये सब भुगतते ही हैं। अगर मान लो 2-3, वैसे इतना नहीं होता, 40-50 थाउजेंड के अंडर हर इंडियन एवरेज बंदा के घर चलता है। 50,000, 50,000 मान लो, और अब तुम उसमें से काट लो माइनस बिजली का बिल, लाइट लाइट का बिल, सॉरी लाइट का बिल, पानी का बिल, और दुकान का खर्चा, ग्रोसरीज से खर्चे होते हैं। अब तुम्हारे कपड़े लत्ते का, कोई फंक्शन आ गया उसका अलग, जूते का खर्चा अलग। जूते का खर्चा तो लड़कों को बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं ज़्यादा बकचोद नहीं फैला। हाँ, तो तुम अब यही कह रहा हो कि तुम अपने छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने पापा मम्मी को पैसे के लिए परेशान नहीं कर सकते। अब रिचार्ज ख़त्म हो गया, मम्मी रिचार्ज करवा दो, वो भी अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ अपने पैसे भी होने चाहिए। कब तक मम्मी पापा तुमको पॉकेट मनी देते रहेंगे? तो मैं यही कह रहा था कि अपने पैसे से ही सही, चीप चीप कम बजट के जिम में जाओ। नहीं हो पा रहा वो भी अभी, तुम टीनेजर हो, तो तुम अगर इतना ही वर्किंग आउट करना चाहते हो तुम,
तो तुम खुले में जाके पार्क में सुबह सुबह दौड़ मारो, जिम कर सकते हो, वहाँ पे कसरत कर सकते हो। तुम ज़्यादा नहीं तो कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, दूध ले सकते हो, और यही सी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स से बर्डन मत बनो, क्योंकि वो जो फ्लैक्स जो मारता है ना कि भाई सिक्स पैक बना लिया, आई हिट माई सिक्स पैक्स। ठीक है, एक चीज़ कहना चाहूँगा, गेटिंग ए सिक्स पैक इज हार्ड, गेटिंग ए सिक्स पैक इज वैल्यूबल। सिक्स पैक बनाना हार्ड है, उसे खर्चा बहुत है सिक्स पैक बनाने में, लेकिन उसकी वैल्यू आहा क्या ही आती है। लेकिन अगर तुम अपने पैसे का बनाते हो तब मेहनत तो तुम्हारी लगेगी, लेकिन जब तुम उस मेहनत के साथ तुम्हारे जेब का पैसा लगेगा तो वो सिक्स पैक्स ज़्यादा वैल्यूबल रहेंगे, बजाय कि सिर्फ वो मेहनत तुम करोगे। तो बस आज छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, आज ज़्यादा बकचोदी भी नहीं करनी मुझे। अपने दम पे कुछ करो अभी से ही, ज़्यादा नहीं, साइड हसल करो कुछ भी। मैं ही खुद ही कर रहा हूँ, और मैं जिम नहीं जाता क्योंकि जिम मेरे पापा अफोर्ड कर सकते हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। प्रोटीन, वे प्रोटीन का डिब्बा मेरे पापा अफोर्ड कर सकते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी हेयर स्टाइल, जिस बार्बर के पास जाता हूँ, वो भी मेरे पापा के पैसे का ही है। मेरा अंडरवेयर, मेरे कपड़े, मेरे जूते अभी मेरे पापा के पैसे का है। मैं कंगाल हूँ देखा जाए तो, और तुम भी हो अगर कमाते नहीं हो तो। वैसे ही उन्होंने बहुत कुछ उठा रखा अपने कंधों पे, उनके कंधे और ना भारी करो, अपने दम पे करो। और याद रखना, बॉडी खर्चों से नहीं, मेहनत से बनती है। तो गुड बाय टाइगर्स, कीप हेल्थी, और अपने दम पे कुछ करके दिखाओ।